इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता स्वर्गीय श्रीमती जड़ावेल लाधानी, स्वर्गीय श्री नरभीराम गोपाल जी लाधानी, भाई भाभी जी स्वर्गीय श्री प्रफुल्ल चंद्र नरभीराम लाधानी, स्वर्गीय श्रीमती हंसा प्रफुल्ल चंद्र लाधानी की स्मृति में श्री भूपेंद्र लाधानी, श्रीमती शोभना वेल लाधानी, पुत्र पुत्रवधू श्री अतुल लाधानी, श्रीमती शीतल लाधानी, भतीजा भतीजा वधू श्री नरेश लाधानी, श्रीमती पूजा लाधानी, पौत्र केवल लाधानी, निहाल लाधानी, पौत्री वंदना लाधानी एवं समस्त लाधानी परिवार, बक्सरा, गुजरात। नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाय नमो आयर्याणं नमो आर्याय नमो उवज्झायानं नमो वज्झायाय नमो सवशहुनं नमो लोये सवसाहो एषो पंच अणमोयारो एषो पंचनमो यारो सवपाव पराशनो सवपावपणासनो मंगलानं च सवेशिं मङ्गलाडं च सव्येसिं परमं हो मंगलम् परमं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव साधना की शुरुआत कहाँ से करूं? गुरु ने कहा, अपने आप को जानकर, खुद को पहचान कर। शिष्य ने पुनः पूछा, गुरुदेव सिद्धि क्या है? गुरु ने जवाब दिया, स्वयं की प्राप्ति, स्व की उपलब्धि। ये बहुत बड़ा सत्य है। साधना की शुरुआत स्वयं के पहचान से होती है और उसकी पूर्णता स्वयं की उपलब्धि में है। हमारा जो भी धर्म, साधन और आराधन है वह स्व के पहचान से स्व की उपलब्धि तक का है। संत कहते हैं अपने आप को जानो और अपने आप को पाओ। हम सबके साथ एक बड़ी विडंबना ये है कि हमें सारी दुनिया का पता है
लेकिन खुद का कोई पता नहीं है क्या? बोलो, अपने आप को जानते हो, अपने आप को पहचानते हो? नहीं ना। बल्कि ये जरूर होता है कि कुछ अपने लिए अपने मन के विरुद्ध व्यवहार कर दिया जाए किसी के द्वारा, तो कहते तुम हमें पहचानते नहीं क्या, तुम हमें जानते नहीं हो। अब पता नहीं वो तुम्हें जाने या ना जाने, पर ये तो सही है कि तुम्हें अभी निज की पहचान नहीं है। क्या है तुम्हारी पहचान? क्या मानते हो अपने बारे में, क्या जानते हो? मैं कौन हूं? अगर पूछा जाए भाई साहब आप कौन हो, तो क्या जवाब दोगे? फट से जबान पर एक नाम आएगा और उस नाम के साथ अपने उस नाम की पुष्टि के लिए जिन जिन चीजों को मैंने जोड़ रखा है वो आएगा। यही आएगा ना। मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता है कि वो अपनी पहचान नाम और रूपों तक सीमित कर रखा है, नाम और रूप में ही अपनी पहचान को केंद्रित कर रखा है, जबकि यथार्थतः मेरा कोई नाम नहीं, मेरा कोई रूप नहीं, मैं अनाम अरूप हूं, वही मेरा स्वरूप है, पर इसका किसी को पता ही कहां है। अनाम अरूप स्वरूप को जानो। मैं कौन हूं? ये जो शरीर जिसके साथ ये नाम जुड़ा वो मैं हूं। तो थोड़ा देखो ये नाम मेरे साथ कब से जुड़ा? महाराज जन्म लेने के बाद एक बार घर भर के लोगों ने मिलकर के मेरा ये नाम रख दिया, तब से मेरा ये नाम जुड़ा। ठीक, उसके पहले तुम थे कि नहीं? थे तो, पर तुम कौन थे मुझे पता नहीं है। पता? बोलो, इस जीवन के पहले तुम्हारा कोई जीवन था कि नहीं? बोलो, था? क्या नाम था? पता नहीं ना। और एक दिन जब मर जाओगे, तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा, तो तुम्हारा कोई ना कोई तो नाम होगा। हाँ महाराज, बिना नाम के पुकारा कैसे जाएगा? नाम तो व्यवहार चलाने का साधन है, लेकिन ये नाम नहीं रहेगा, ये तय है। ये जो शरीर तुम्हारा दिख रहा है, ये शरीर कब से? जब से जन्म लिया तब से इसका निर्माण माँ के पेट में हुआ। जीवन काल तक ये शरीर बना रहेगा, ढलता उभरता चलता रहेगा, और अंत में ये शरीर शिथिल होगा और चिता की राख में परिवर्तित हो जाएगा। यही है ना शरीर की कहानी, माँ के कोख से चिता की आग तक। इसके अलावा इस शरीर की यात्रा क्या है? तो बोलो, ये शरीर मैं हूं क्या? जब मेरा जन्म नहीं हुआ तब भी मैं था, और जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, ये शरीर खाक में बदल जाएगा, तब भी मैं रहूंगा। तो मैं ये शरीर रूप कैसे हुआ? हर प्राणी ने अपनी अनेक प्रकार की काल्पनिक छवि बना रखी है, जो उसके अहम और दुख का सृजन करती है। वह छवि जो वह स्वयं नहीं है, उस रूप अपने आप को मानने की छवि। मैं क्या हूं? मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं राजा हूं, मैं रंक हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, मैं ऊंच हूं, मैं नीच हूं, मैं विद्वान हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बाल हूं, मैं वृद्ध हूं। ये सब जो कल्पनाएं हैं, ये क्या है? ये सब आरोपित है। तय है कि ये सब मैं नहीं हूं। ये बात अलग है कि ये सारे विशेषण मेरे साथ जोड़ दिए जाते हैं, पर मैं बस हूं, मेरे साथ कोई विशेषण नहीं। क्योंकि मैंने अपने साथ जितने भी विशेषण जोड़े हैं वो मेरे मन की कल्पना है। वे थोड़ी देर के लिए मेरे साथ जुड़ भले सकते हैं, पर मेरे साथ नहीं है। कोई अमीर तो जिंदगी भर कोई अमीर नहीं रहता, अनादि से कोई अमीर नहीं।
कोई गरीब है तो गरीब नहीं, कोई रूपवान है तो अनादि से रूपवान नहीं, और कोई कुरूप है तो कुरूप नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं। ये तो मेरे मन की धारणा है। मैं कौन हूं इसे जानो। तो क्या हूं, अपनी पहचान कैसे बनाओ बोलो। महाराज ने आपने बोल दिया ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो क्या हूं। बस अब तक अपने आप को जो मान रखा हूं उससे भिन्न हूं। अरस मरुमगंधम मब्बतम चेदना गुणमशद्दम जान अनिंदिगहनम जीव मन डिठ संठानम। मैं अरस हूं, अरूप हूं, अगंध हूं, अवक्तव्य हूं, किसी भी इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य नहीं हूं। मेरा कोई निर्दिष्ट आकार नहीं है, बस मैं हूं, इसमें कोई संशय नहीं। पर अब तक मैंने अपने आप को जो मान रखा वो मैं नहीं हूं। जब तक अपना पता नहीं हो तो क्या होगा। कई बार जब लोग नशे में होते हैं ना, तो नशे की हालत में व्यक्ति को कोई शुद्ध बुद्ध नहीं होती क्या। एक आदमी शराब पिया, जम के खाट पे सो रहा था, अचानक शराब के नशे में ही वो खाट से नीचे गिर पड़ा। जब नीचे गिरा तो अपने नौकर को आवाज देकर पूछता, पप्पू देख तो कौन गिर पड़ा। क्या पप्पू देख तो कौन गिर पड़ा। कहा हजूर आप ही गिरे हो, जो खुद गिरा है और गिरने का पता नहीं, इसी का नाम नशा है। जैसे शराब के नशे में मत्त व्यक्ति को अपनी सुध बुध नहीं होती, वैसे ही मोह के नशे में लीन व्यक्ति को अपने जीवन की सुध नहीं होती। उसे कुछ पता ही नहीं, जी रहे हैं कि जिए जा रहे हैं। बोलो, कभी मन में ख्याल आता है कि मैं इसके बारे में सोचूं कि मैं हूं कौन, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है। कभी ख्याल। अभी तो महाराज गुवाहाटी से आए हैं और वापस रिटर्न टिकट लेकर आए हैं। ये तो शॉर्ट टर्म की जर्नी है, लॉन्ग टर्म की जर्नी बोलो यहां कहां से आए, कहां से आए। कोई जवाब नहीं। वो जवाब अंदर से आना चाहिए, किसी दूसरे से नहीं, कोई दूसरे से नहीं। दूसरे से पूछोगे तो कोई जवाब नहीं मिलेगा। एक जगह एक संत पहुंचे, बड़े पहुंचे हुए संत थे, बड़ा नाम था। एक जिज्ञासु गया और उनके एक शिष्य से पूछा, मैं कौन हूं। शिष्य से पूछा, मैं कौन हूं। उनने एक खींच कर चांटा मार दिया, तिलमिला गया। नगर सेठ और एक साधु से पूछ रहा है मैं कौन हूं, वो चांटा मार रहा है। बड़ा अटपटा लगा और वो क्षुब्धमन से उनके गुरु के पास पहुंच गया और कहा, गुरुदेव आपके कैसे शिष्य हैं। मैंने उनसे सवाल किया, उनने मुझे चांटा मार दिया। मैंने पूछा मैं कौन हूं, उनने कहा, और मुझे जवाब देने की जगह चांटा मार दिया। गुरु ने कहा, अच्छा हुआ कि मुझसे नहीं पूछा, अच्छा हुआ कि मुझसे नहीं पूछा, क्योंकि मुझसे पूछता तो मैं लट्ठ मारता। बोले गुरुदेव इसमें क्या गुस्ताखी होगी। बोले अरे पागल, जो सवाल खुद से पूछना चाहिए वो मुझसे पूछ रहा है। ये तो पागलपन ही है ना। चार बातें आज के संदर्भ में मैं आप सबसे कहूंगा। जानो, जागो, जीतो, जियो। चार क्रियाएं, जानो, जागो, जीतो, जियो।
जानो तुम हो कौन, अपने आप को पहचानो। कोई सम्राट हो और अपने आप को भिखारी मान बैठे तो उसे हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मूर्ख, पागल या और कुछ। संत कहते हैं तुम यथार्थ सम्राट हो, तुम्हारे समतुल्य इस दुनिया में कोई है नहीं, तुम अतुल हो, तुम अनंत सुख के धाम हो, उसे जानो। तुम्हारे भीतर सुखों का भंडार पड़ा है, उसे पहचानो। जड़ उपलब्धियों में उलझने की जगह अपनी चेतना को पहचानो, चेतनता की तरफ उन्मुख हो, जिससे तुम्हारे जीवन का पथ प्रशस्त हो सके और अपना मार्ग खोल सको। जानो मैं कौन हूं। जो जानता है वो तर जाता है, जो नहीं जानता वो ऐसे ही रह जाता है। एक कंपनी है डी वियर्स, हीरा उत्पादन की कंपनी, नाम सुना होगा आपने। उस कंपनी के बारे में मैंने पढ़ा कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एक माइन खरीदा। जिस व्यक्ति से खरीदा उसने काफी दिनों से वो ले रखा था, लेकिन उसको कुछ अता पता नहीं था, तो वो कुछ कर नहीं पा रहा था। इन्होंने देखा, मुंह मांगी कीमत दी, उसे लिया और खोदा, हीरो का खजाना निकल गया। वो हीरे की कंपनी बन गई, माला माल हो गया। सवाल, वो हीरा कहीं से आया नहीं चमत्कार से, हीरा तो पहले भी था, हीरा आज भी है। अंतर केवल ये कि वो नहीं जानता था कि जहां मैं बैठा वहां हीरा है, और डी वियर्स कंपनी के निर्देशकों को पता था कि यहां हीरा है। तुम्हारे भीतर भी हीरा है। जब तक पता नहीं तो भिखारी, जिसको पता लग गया वो सम्राट। जानो तुम्हारी सारी दीनता, हीनता, अभिमान और आसक्ति तभी तक पनपेगी जब तक तुम अपने आप को नहीं जानोगे। अनंत सुख के धाम हो। तुम दूसरों के प्रति जो दृष्टि रख रहे हो वो ठीक नहीं। इस तरह की दीनतापूर्ण जीवन जीने का कोई औचित्य नहीं। मैं कौन हूं ये जानो। एक बार एक सज्जन मुझसे तत्व चर्चा कर रहे। तत्व चर्चा बड़ी गहरी तत्व चर्चा थी, पर उनकी टोन थोड़ी मारवाड़ी थी। मारवाड़ी टोन के कारण, चूंकि मैं मारवाड़ी बोल लेता हूं, तो उनके एक सवाल का उत्तर मैंने मारवाड़ी में दे दिया। मारवाड़ी में उत्तर क्या दिया, उनकी तत्व चर्चा एक तरफ धरी रह गई, मारवाड़ी प्रेम जाग गया। उन्होंने पूछा, महाराज थे कठा काओ, थे कठा काओ। मैंने उलट कर पूछा, थे कठा काओ। महाराज मैं तो बीकानेर सु आयो। बीकानेर सु आया, बीका पहले मैं हरियाणा रहेड़ो हूं। मैंने पूछा बीका पहले। महाराज मारो जन्म तो बीकानेर में ही हो। मैंने कहा बीका पहले। अब चक्कर आया, मेरा जन्म तो हरियाणा में ही हुआ, उसके पहले। वो एकदम चकरा गया और फिर एकदम कहा, महाराज बिका पहले को तो माना पत्तो कोनी। तब मैंने कहा, भाया जब थाना थारो ही पत्तो कोनी तो मारो पत्तो जानर काई कर से हो। जब तुम्हें खुद का पता नहीं है तो मेरा पता जान करके क्या करोगे। मुश्किल यही है।
पत्थर अहम का जो पड़ा गलता नहीं, मैं क्या करूं? सबका पता चलता मगर खुद का पता चलता नहीं, मैं क्या करूं? अपना पता करो, जानो मैं कौन हूं। और जब तुम्हारे जानने में आ गया कि मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूं, हो कि नहीं हो पहले तो ये बताओ, बोलो। लगता है कि मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूं? महाराज जी अभी आप कह रहे हो सो माने ले रहे, है ना? यही है, आप कह रहे हो इसलिए आत्मा, नहीं तो हमें आत्मा से तो कोई मतलब नहीं, हमें जीवन मिला, आप तो ऐसा आशीर्वाद दो जैसे तैसे जिंदगी पूरी कर दे और थोड़ा बहुत मजा ले ले, यही है ना? पर तुम्हारा आज का ये मजा कल की सजा बनती है, इसका तुम्हें कोई एहसास नहीं। ये भयानक भूल है। मैं एकमात्र शुद्ध आत्मा हूं, ये एहसास जिस मनुष्य को हो जाता है उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। अभी तक मैं अपने बारे में जानता नहीं था, तब तक की बात अलग, अब जान लिया तब बात अलग। जानो, एक जोहरी था, असमय में मर गया। उसका इकलौता बेटा था पर एकदम कुलच्छी था। पिता के मृत्यु के बाद सारी संपत्ति उड़ा दी, धीरे धीरे सब बर्बाद हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा। एक दिन वो अपने पिता के मित्र के पास गया, वो भी जोहरी था। कहा कोई सहायता दे दो, कोई नौकरी दे दो, मेरे पास तो खाने की भी व्यवस्था नहीं है, खाने के भी लाले पड़ रहे, क्या उपाय? उसके जिस चाचा बोलता था जोहरी को, जोहरी ने उसे देखा और कहा बेटा तू करोड़पति होकर इतना दीनहीन बनकर मेरे पास आया है, मुझे इसका बड़ा दुख है। तू इतना दीनहीन क्यों बना है? तू तो आज भी करोड़पति है। गिर पड़ा चरणों में, कहा चाचा कहां मेरा ऐसा सौभाग्य, मैंने तो सब बर्बाद कर दिया, मिटा दिया, मैं बर्बाद हो गया, मैं तो मिट गया, मेरे पास कुछ भी बचा नहीं है। तो कहा बेटा मैं तुझे तेरे साथ मजाक नहीं कर रहा हूं, तुझे सत्य का बोध कराना चाहता हूं, तू आज भी करोड़पति है। उसके गले में एक ताबीज थी। बोले क्या है? बोले ताबीज। बोले कब से पहना? बोले बचपन से पहना। बोले उतार उसको। मोटी सारी ताबीज उतारा, तांबे की परत हटाया, चांदी की परत निकली। बोले इसको भी हटा, चांदी का खोल हटाया, सोने का खोल निकला। आंखों में थोड़ी सी चमक, उसने कहा इसे भी खोल। हीरे का बेश कीमती नगीना निकला। तब उसने समझाया और कहा बेटा मैं इसीलिए तुझसे कहता था कि तू तो अभी भी करोड़पति है, जाग, तू करोड़पति है, जाग, तुझे सोचने की जरूरत नहीं है, तू अपने आप को पहचान। ये ऊपर की परत निकल गई। जैसे उसने हीरे के नगीने को देखा, उसकी भाव भंगमा बदल गई। अब अभी तक जो अपने आप को दीनहीन मान रहा था, उसे मैं तो माला माल हूँ। चरणों में गिर पड़ा और कहा चाचा आपने तो निहाल कर दिया, मुझे माला माल कर दिया, कमाल कर दिया। चाचा ने कहा मैंने कुछ नहीं किया, सब तेरे पास था पर तुझे उसका पता नहीं था। इसी तरह तुम्हारे भीतर वह नगीना है पर तुम्हें उसका कोई पता नहीं है।
वो पता होना चाहिए, उसका एहसास होना चाहिए। जिस दिन तुम्हें उसका एहसास होगा उसी दिन तुम्हारा व्यवहार बदल जाएगा। तुम्हारा अभिमान, तुम्हारी आसक्ति, तुम्हारा मोह, तुम्हारी ममता सब उसी दिन ढीली पड़ने लगेगी। जानो, जानने के बाद जागो, निद्रा त्यागो, जागो। जागो का मतलब जब जान लिए तो अब गाफिल होकर नहीं जीना है, सही रास्ते को अंगीकार करके चलना है और अपने जीवन का पथ प्रशस्त करना है, जागना है। जागने का मतलब अब उठ पड़ो, आगे बढ़ो। अभी तक मैं जो नहीं था मैंने अपने आप को वो माना, अब मुझे पता लग गया कि असल में मैं क्या हूं, तो मुझे केवल वही पाना है और उसके लिए ही उद्यम करना है। ये जागृत अवस्था है। 3 तरह की आत्माएं होती, एक सुप्त आत्मा, दूसरी प्रबुद्ध आत्मा और तीसरी जागृत आत्मा। सुप्त आत्मा जो सो रही है, प्रबुद्ध है जिसकी नींद तो खुल गई, और तीसरी है जागृत आत्मा जो सक्रिय हो गया, आगे बढ़ गया है, जान लिया। जिसे ज्ञान नहीं वो तो प्रसुप्त है, जिसे ज्ञान हो गया वो प्रबुद्ध है। लेकिन प्रबुद्ध होने के बाद भी यदि आगे नहीं बढ़ा, जागा नहीं है, तो उसके जीवन में कोई उपलब्धि नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो आत्मा के ज्ञान की बातें करते हैं, आत्मा की बातें करते हैं, पर रचे पचे उन्हीं में हैं। एक बार गुरुदेव से एक सज्जन ने पूछा, महाराज जी मैंने समय सार का 108 बार अध्ययन किया, आपने कितनी बार किया? मैंने समय सार का 108 बार अध्ययन किया, आपने कितनी बार किया? गुरुदेव ने कहा मैंने तो एक ही बार पढ़ा। तो वो ऐसे देखे जैसे इन्होंने अपने जीवन में कुछ किया ही नहीं। आपने एक ही बार समय सार पढ़ा? गुरुदेव ने कहा हाँ। अगली बारी अब गुरुदेव की थी। गुरुदेव ने कहा मुझे आश्चर्य है, मैं एक ही बार पढ़ा और मुनि बन गया। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि 108 बार पढ़ने के बाद भी अभी भी वहीं के वहीं रचे हो। ज्ञान नहीं, केवल शब्द आडंबर का भार है। तो जानने के बाद जागो। यहां जितने बैठे हैं ना, सब पाप पुण्य को जानते हैं कि नहीं जानते? पाप को बुरा, पुण्य को अच्छा मानते हो कि नहीं? अधर्म को बुरा, धर्म को अच्छा मानते हो कि नहीं? बोलो, जोर से तो बोलो, लगे तो इतने लोग। हाँ, मानते हो, फिर भी पाप में रमते हो, धर्म से दूर भागते हो। होता है कि नहीं? जितनी रुचि पाप में हो उतनी रुचि धर्म में है क्या? किसकी रुचि ज्यादा है, पाप की कि धर्म की? इसका मतलब क्या? जानने से मतलब क्या निकला? जान के भी जो अनजान बना है वो सब सुप्त आत्मा है। इसलिए मैं कहता हूं जानो, जागो। क्या करो? जागो, अपने आप को जगाओ। ये मनुष्य जीवन मिला है, बहुत दुर्लभता से मिला है। अभी तुम्हारे पास अवसर है अपने जीवन को जानने और समझने का। अगर समझ के तुमने सही रास्ता अंगीकार कर लिया तो 4 गति और 84 लाख योनियों के इस भाव भ्रमण से अपने आप को बचा सकोगे। अन्यथा अनंत काल से तुम दुखों के पात्र बने हो, अनादि काल से दुखों के पात्र बने हो, और अनंत काल के लिए इसी तरह दुखमय जीवन जीने को अभिशप्त रहोगे। क्या चाहिए? अपने दुखों का अंत चाहते हो या जैसा चल रहा है वैसा ही चलाना चाहते हो? क्या चाहते हो? हाँ, दुखों का अंत। तो दुखों का अंत चाहते हो तो जागो, रास्ता बदलो, सही दिशा पकड़ो, अपने आप को झकझोरो। मैं जिस दिशा में चल रहा था वो सही नहीं, अब मुझे केवल और केवल सही रास्ते पर चलना है। जानो, जागो, अपनी चेतना को जगाओ, अपनी तंद्रा तोड़ो। बहुत हो गया,
अब तो टर्निंग पॉइंट आना चाहिए। जीवन का बहुभाग बिता दिया यूं ही, हिसाब लगाओगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, माइनस में आएगी बैलेंस शीट। अभी भी नहीं जागोगे तो दिवाला तो पिटना ही है। पिटना क्या, वो तो पिटाया है। दोबारा ऐसा ना हो, अब मुझे और अधिक नहीं भटकना, भाव भ्रमण से बचना है, ये दृष्टि अंतरंग में विकसित होनी चाहिए। तो जीवन की दिशा बदलेगी, हमारा रास्ता प्रशस्त होगा और हम कुछ अच्छा करने में समर्थ हो सकेंगे। जानो जागो, और जागने के बाद क्या करो? जीतो। किसको? अपने दोषों और दुर्बलताओं को, उनको जीतो, अपनी जो भी कमजोरियां उनको जीतो। और सोते सोते जीने की वजह से सब कुछ खोते आ रहे हैं। नहीं, अब मुझे ऐसा नहीं करना है, अभी तक मुझ पर मोह हावी रहा है, अब मुझे मोह को परास्त करना है। तो क्या करना होगा? पहलवानी देखी कभी? किसी को चित्त करना होता है तो उसको इस एंगल से पटकना पड़ता है कि वो नीचे पड़ जाए, आप ऊपर हावी रहे। अभी मोह ने तुम्हें चित्त किया है, अब तुम अपनी चेतना को ऐसा जगाओ कि तुम मोह को चित्त कर दो। उसे जीतो, उसे परास्त करो, उसे हराओ। ज्ञान में वह ताकत है जो अपने सारे दोषों और दुर्बलताओं को दूर कर सकता है। आत्मज्ञान बहुत बड़ा अस्त्र है। अब इनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, क्योंकि ये मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। अब तक के भाव भ्रमण का मूल हेतु यही है। ये एहसास कभी होता है? बोलो। शायद नहीं। कभी धर्म सभाओं में आके बैठ जाओ या शास्त्र खोलते समय भले आ जाए, लेकिन मेरा अंतरंग में कोई शत्रु है इसका एहसास और आभास। बाहर के शत्रुओं का नाम पूछूंगा तो अभी न जाने कितनों के नाम तुम गिना दोगे, लेकिन असली शत्रु कौन है तुम्हारा? कौन है असल शत्रु? हाँ, कौन है? अंदर का मोह, जो तुम्हें संसार में रुला रहा है, जो तुम्हें संसार में घुमा रहा है, जिसके कारण तुम्हारा भाव भ्रमण बढ़ रहा है, जो सारे दुखों की सृष्टि कर रहा है, वो शत्रु नंबर 1 है कि नहीं है? पर कर क्या रहे हो? 24 घंटे उसी शत्रु को मजबूत कर रहे हो, मोह भाव की पुष्टि पूर्वक। यही है ना? बोलो, क्या हो रहा है? मोह से प्रेरित होकर मोह की पुष्टि कर रहे हैं, क्योंकि मोह ने हमारी बुद्धि को इतना मूढ़ बना दिया, इस भांति सम्मोहित कर लिया कि हम उसके वशीभूत हो गए हैं, उसके इशारे पर चल रहे हैं। यही तो सुसुप्ति है। जाग जाओ। और अब बोलो, अब नहीं, इसने तो सब बर्बाद कर दिया, अब इसे मुझे मिटा करके रहना है, इसे नेस्त नाबूद करना, नष्ट भ्रष्ट करना है, इसकी जड़ उखाड़ कर फेंक देनी है। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ और पराक्रम है। इस संसार से केवल वे ही और वे ही पार उतर पाते हैं जो मोह शत्रु की जड़ उखाड़ते हैं। तो उस जड़ को उखाड़ने के लिए सन्नद्ध हो जाइए, जीतिए, मोह विजेता बनिए, इंद्रिय विजेता बनिए, अकाम विजेता बनिए, अपने विकारों के विजेता बनिए। जीतो, पर को नहीं, अपने भीतर के शत्रुओं को जीतो। पर जीतोगे तब जब शत्रु की पहचान होगी,
और शत्रु को तब पहचानोगे जब तुम्हें अपनी पहचान होगी। तो निज को पहचानो और निज के विघातक तत्वों को जानो। निज की शरण लेकर निज को मजबूत बनाओ और जो तुम्हारा शत्रु है उन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ, खदेड़ कर दूर भगाओ। हमारे अनंत तीर्थंकर परमात्माओं ने हमें एकमात्र यही रास्ता सुझाया है। जब वो रास्ता स्वीकारोगे तभी अपने जीवन का कल्याण कर सकोगे, दूसरा और कोई मार्ग नहीं है। तो जानो, जागो, जीतो, फिर क्या करो? जियो, आराम से जियो, जीने का आनंद लो। अभी आप लोग जी नहीं रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं। जीने में और जिंदगी गुजारने में बड़ा अंतर है। जैसे तैसे खींच तान के अपनी सांसों को खपाना जिंदगी गुजारना है, और हर पल अपने जीवन में आनंद का रस लेना जीना है। अब तय करो, जी रहे हो या जिंदगी गुजार रहे हो? क्या कर रहे हो? और कसम खाए हैं ऐसे ही गुजार लेंगे। तो जानो, जागो, जीतो और जियो। जीने के रास्ते को अंगीकार करो जिससे हम अपने जीवन में कुछ बेहतर घटित कर सके, वो हमारे जीवन का पथ प्रशस्त कर सके। वो रास्ता हमारे साथ होना चाहिए, उसके बिना हम अपने जीवन का कल्याण नहीं कर सकते। तो आज मैंने जो 4 बातें आप सबसे कही है, सूत्रात्मक बातें हैं, इनमें बहुत गूढ़ार्थ छिपा हुआ है। अगर इसे जान ले तो सब काम हो जाए, लेकिन जानते नहीं हैं। एक छोटा सा किस्सा सुना करके बात को पूरा करूँगा। राजा भोज के ज़माने की बात है। 4 वज्रमूर्ख सुबह से निकले। उनको मालूम था कि जो भी राजा भोज को सुबह से नई कविता सुनाता है, राजा उसे स्वर्ण मुद्रा का दान देता है। ये चारों वज्रमूर्ख थे। इनने सोचा कि चलो राजा के पास चलकर एक कविता सुना दें, हम लोगों को स्वर्ण मुद्राएं मिलेगी, हमारी दरिद्रता दूर हो जाएगी और हमारा काम हो जाएगा। चले। अब थे मूर्ख, कविता क्या बोले। चारों के चारों सुबह सुबह निकल गए। उस जमाने में घर घर में सुबह से चरखा चलता था। एक ने देखा एक घर में चरखा चल रहा था, तो एक ने बोला चरर मरर चरखा चल रहा है। मेरी कविता हो गई। क्या? चरर मरर चरखा चल रहा है। थोड़ा आगे गया, देखा एक तेली का बैल था, वो खली भूस खा रहा था। उसको देखा तो उसने कहा तेली का बैल खली भूस खाए। पहली लाइन चरर मरर चरखा चल रहा है, दूसरे ने कहा तेली का बैल खली भूस खाए। आगे बढ़े तभी एक व्यक्ति को तीर कमान लेकर आते हुए देखा। सामने से एक व्यक्ति आ रहा था जिसके पास तीर और कमान दोनों थी। तो तीसरे ने उसको देखकर बोला इतने में आ गए तीर कमान। चौथे से बोला भैया तुम भी अपनी कविता बना दो। बोले मैं आंसू कवि वहीं बनाऊंगा, मैं वहीं बनाऊंगा। चरर मरर चरखा चल रहा है, तेली का बैल खली भुस खाए, इतने में आ गए तीर कमन। राजा भोज के पास जब वो प्रस्तुत हुए तो राजा से कहा हमारी सामूहिक कविता है, वो कविता हम आपको सुनाएंगे। ठीक है, सुनाओ भाई। चारों लाइन से खड़े हो गए। पहले ने कहा चरर मरर चरखा चल रहा है, दूसरे ने कहा तेली का बैल खली भुस खाए, तीसरे ने कहा इतने में आ गए तीर कमंद, तो चौथे ने फट से कहा राजा भोज मूसर चंद। सब सख्ते में आ गए। ये क्या, राजा के सामने कोई उसे मूसर चंद कह दे, कल्पना कर सकते क्या होगा। राजा एकदम चौंका कि ये क्या कर रहा है। तभी मंत्रियों ने कहा अपराध माफ हो महाराज,
ये बड़े रहस्यवादी कविता है, ये कोई साधारण कवि नहीं है। इनके अर्थ को समझो, इनके अर्थ में बड़ा गंभीर है। राजा ने पूछा क्या अर्थ है? बोले महाराज सुनिए, पहली लाइन थी चरर मरर चरखा चल रहा है, इसका मतलब ये संसार का चक्र चरखे की तरह चरमारा करके चल रहा है, पर संसारी प्राणी तेली के बैल की तरह विषयों के खली भूस खा करके ही संतुष्ट हो रहा है। इतने में आगे तीर कमान, इसी बीच जिंदगी चलते रहती, इतने में काल तीर कमान लेकर आ जाता है। बोले ये 3 लाइन तो समझ में आ गई, राजा भोज मूसरचंद कैसे हुआ? बोले इसीलिए तो कह रहे हैं कि ये संजीवन चक्र चल रहा है और ये थली भूस खा के अपना जीवन बिता रहा है, इतने में कब मौत आ जाए तीर कमान लेकर। फिर भी राजा भोज कैसा मूसरचंद है कि उसको अकल नहीं आ रही अपने कल्याण करने की। राजा भोज को समझ में आ गया कि एक बहुत गहरा संदेश है, काश इस संदेश को लोग समझते और अपने जीवन की दिशा को बदलते तो बहुत उत्तम होता। तो चरर मरर चरखा चल रहा है, तेली का बैल खली भूस खाए, इतने में आ गए तीर कमंद और राजा भोज मूसरचंद। मुझे तो नहीं लगता यहाँ कोई भी मूसरचंद है, सब अकलमंद है। हाँ, समझ गए तो अकलमंद, ना समझे तो मूसरचंद। अब तय तुम करो। समझ गए तो अकलमंद, ना समझे तो मूसरचंद। अभी तक अगर मूसरचंद बने हैं तो हमें अब अकलमंद बन जाना है, अकलमंदी से काम करना है और अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर लेना है। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता स्वर्गीय श्रीमती जड़ावेल लाधानी, स्वर्गीय श्री नरभिराम गोपाल जी लाधानी, भाई भाभी जी स्वर्गीय श्री प्रफुल्ल चंद्र नरभिराम लाधानी, स्वर्गीय श्रीमती हंसा प्रफुल्ल चंद्र लाधानी की स्मृति में श्री भूपेंद्र लाधानी, श्रीमती शोभना बेन लाधानी, पुत्र पुत्रवधू श्री अतुल लाधानी, श्रीमती शीतल लाधानी, भतीजा भतीजा वधू श्री नरेश लाधानी, श्रीमती पूजा लाधानी, पौत्र केवल लाधानी, निहाल लाधानी, पौत्री वंदना लाधानी एवं समस्त लाधानी परिवार बक्सरा गुजरात।